है, इससे फायर सिनेरियो सुनिश्चित। इंदौर के समीप मांगलिया में एलपीजी गैस प्लांट के पार्किंग एरिया में खड़े गैस से भरे टैंकर में अचानक आग लगी, जहां देखते ही देखते हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। मौके पर दमकल व अन्य संसाधनों से आग बुझाने का कार्य हुआ। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। दरअसल आपकी स्क्रीन पर जो घटना की वीडियो दिख रही है, यह वास्तविक नहीं है। HPCL के अंतर्गत LPG गैस प्लांट में पुलिस, फायर, चिकित्सक सहित अन्य संबंधित लोगों के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। आग लगने जैसी घटनाओं से कैसे बचा जा सके, आमजन की सुरक्षा के साथ ही गैस कंपनी में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कैसे घटनाओं के दौरान मुस्तैदी से आगजनी पर काबू पा सके और कोई अनहोनी न हो, इसके लिए यह मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सामवेर के SDM अजीत कुमार श्रीवास्तव, BPCL के गिरीश आठवले, सलीम अहमद, अभिषेक महाजन, विजय पटेल, अरुणा अलपति, फायर ब्रिगेड के सुशील दुबे, पुलिस विभाग से विश्वजीत सिंह तोमर, आशीष होलकर सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। अतिथियों ने सभी को संबोधित भी किया, वही कई अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप द्वारा मांगलिया स्थित ऑफ साइट लेवल 3 में मॉक ड्रिल अभ्यास में कंपनी के सभी जिम्मेदारों ने भाग लिया और अपने अपने कार्यों का निर्वहन करने का प्रदर्शन किया। वॉल्व ऑपरेट कौन कर रहा है? जी सर। थैंक यू सर, आने के लिए थैंक यू सर। आज राऊखेड़ी के गैस प्लांट पे मेजर मॉक ड्रिल हुआ है फायर के संबंध में, और जिसपे स्वास्थ्य विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, इनका खुद की टीम और आसपास के जो दूसरी ऑयल कंपनीज हैं, उनके जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे मॉक ड्रिल का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। गैस में जो आग लगती है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना होता है और किस तरीके से रेस्क्यू करना पड़ता है, कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना पड़ता है, इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी फायर को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्टी के साथ साथ जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी होता है। जो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, चाहे रेस्क्यू की हो, चाहे फायर से संबंधित हो, अगर इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है और अपने फील्ड पर एक्सपर्टी है और अगर जो है इनको सोर्सेज का जो है वो पता चल जाता है कि आग लगने का सोर्स क्या है, तो उसको बंद करने के पश्चात बाकी चीजों पर बड़ी आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब जो है वो बहुत एक्सपर्ट हैं और साल में एक मेजर मॉक ड्रिल जो है वो करना पड़ता है। सर, जैसा कि आपने कहा अभी कि ये जो क्षेत्र है एक तरह से बम पर खड़े हैं हम लोग, क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह का जागरूकता अभियान या इनको कह सकते हैं कि समय समय पर इंटीमेट किया जाएगा सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जनता को जो है वो इसके बारे में अवगत भी कराया जाता है और फायर सेफ्टी के रूल्स भी जो है वो बताए जाते हैं, प्रशासन की ओर से भी बताए जाते हैं और प्लांट और जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी जो है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है वो बताए जाते हैं और हमको क्या क्या जो है वो सेफ्टी रखना है। देखिए, दुनिया में सब चीजें फायर से ही होती हैं। अगर खाना बनता है तो वो भी फायर से ही खाना बनता है कि नहीं? अगर लाइट जो है वो बनती है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो फायर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम फायर से जो है वो बच सकते हैं, लेकिन उसका जो सीमित इस्तेमाल होता है वो मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब वो असीमित यानी अनकंट्रोल हो जाता है तब वो डिजास्टरस जो है वो रूप ले लेता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को इसकी जानकारी रहती है कि हमको जो है वो सेफ्टी किस तरीके से करना है और क्या क्या जो है सेफ्टी मेजर्स जो है वो रखना है। हर आदमी जानता है, घर घर में आग जो है वो जलती है, चाहे वो भोजन बनाने के लिए जलती हो, चाहे बिजली के लिए जलती हो, है ना, रोशनी के लिए। तो देखिए क्या है कि क्या मतलब फायर में
जब भी कभी फायर की हम लोगों को सूचना मिलती है तो ऑन द स्पॉट हम लोग क्या बोलते पहुँचते हैं वहाँ का जायजा लेते हैं। जायजा समझ देखते हैं कि क्या पोजीशन है, किस प्रकार की फायर है, किस में लगी है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ में लग जाती है जिसका पानी का रिएक्शन हो जाता है, सब लॉस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि जब हम लोग समझ लेते हैं कि ये फायर इलेक्ट्रिक फायर है या फिर मान लो पेट्रोल थिनर की फायर है ना, तो उसमें क्या है कि हम लोग फिर फोम का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी फायर वैसा काम, इस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। तो जब भी कभी हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, हम लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे मॉकड्रिल होने वाली है, तो हम लोग यहाँ आकर के हमने देखा तो इन लोगों ने जो मॉकड्रिल की है उसमें मतलब काफ़ी हद तक इन लोगों ने उसको अच्छा किया है। लेकिन फिर भी क्या छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये चीज़ पर ये लोग समझ लेंगे तो फिर उसके लिए तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। सर निश्चित तौर पर यहाँ की मॉकड्रिल बहुत अच्छी रही, लेकिन लापरवाही देखने में आती है कहीं ना कहीं सभी जगह, खासकर ऐसे कम। देखिए सर, मैं बताऊँ आपको कि ये कहने को में अच्छा लगता है कि यार हमने उसमें गाड़ियों में जैसे फायर के संसाधन रखे हुए देखे हैं, हमने दिए हैं। लेकिन चूंकि जो अभी हमें लेटेस्ट फायर हुआ था उसका अभी आप लोगों को मालूम भी नहीं है। लेटेस्ट फायर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि वो उसमें लगी थी केबिन में। अदरवाइज अगर उसमें पेट्रोल टैंक में लगती तो वो दोनों टैंकर आसपास में खड़े थे, उसके सामने पेट्रोल पंप था, बहुत बड़ा मामला होता। लेकिन चूंकि क्या है कि वो नहीं हो पाया था, केबिन में जल गया, उन्होंने वहाँ से प्रोवाइड करा दिया, उन्होंने क्या बोलते हैं एक्सटिंग्विशर, तो वो क्या है आग बुझ गई। नहीं तो बहुत बड़ी फर्क पड़ता है ना, जैसे फायर। अब जैसे इस समय में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे तो अपने को परेशानी आनी है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक चीजें हैं, फायर तो फायर ही है, आग का तो कोई तोड़ ही नहीं। अगर लग गई बड़े पैमाने पर तो उसको बुझाना पड़ा मुश्किल है। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि फर्स्ट में फर्स्ट एड कर दिया जाए, वहीं क्लोज हो जाती फायर। ये चीजें रहती फायर में। मॉकड्रिल आज बहुत ही सफल तरीके से आयोजित किया गया और इसमें जो प्रशासन का सहयोग रहा, जो गाइडेंस रहा, और उसके लिए मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और सभी टीमें टाइमली अपना जो एक्शन है वो कर पाई, जैसा कि हमने जो तैयारी की थी पिछले 2-3 दिनों से, और उसकी तरफ से सारा जो हमारा आयोजन है पूरी तरह सफल रहा। और इससे देख के सभी लोग प्रभावित हुए कि जो गैस प्लांट में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सुनिश्चित तौर पे आयोजित की जा रही है, और उसका मेंटेनेंस हम लोग टाइमली हर शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो आज भी 100% एफिशिएंसी से काम कर गई। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा निरंतर जो अभ्यास हम करते हैं इस मॉकड्रिल का, और साल में एक बार जो हम प्रशासन के साथ में करते हैं, उसमें बहुत कुछ योगदान रहता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से कारगर साबित होती हैं। मॉकड्रिल में देखें तो हमारे फायर डिपार्टमेंट से थे, पुलिस डिपार्टमेंट से थे, हमारे एसडीआरएफ टीम से थे, हमारे एसडीएम साहब खुद उपस्थित थे। इसके अलावा म्यूचुअल एड के हमारे जो तीनों मेंबर हैं, आईसी, बीपीसी, एचपीसी, हमारा डिपो, हमारा प्लांट, ये सभी मेंबर उपस्थित थे। आपका परिचय? मैं मुकेश प्रसाद, सीनियर प्लांट मैनेजर, राउखेड़ी, एचपीसीएल।